दोस्तों, ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन के ना रहने से हम एक पल भी सांस नहीं ले सकते हैं और शायद अगले ही पल में हमारी मृत्यु भी हो जाए। दोस्तों, हमारे इस वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और शेष 1% में अन्य गैसें मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि यदि हमारे इस धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा जब हमारी धरती की सारी ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी? वैसे में क्या हम जीवित रह पाएंगे या फिर हमारी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो जाएगी? दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं होगा जब हमारी धरती से पूरी तरह से ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर एक व दो नहीं बल्कि कई बार ऐसा हुआ है जब धरती का सारा ऑक्सीजन समाप्त हो गया हो। वैसे में आज के डेट में ऑक्सीजन का खत्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आप ज़रा विचार कीजिए कि यदि आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है, हमारे धरती का सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया हो। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राजन और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हमारे धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो हमारे धरती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और वैसे में क्या हम जीवित रह पाएंगे या नहीं, और हमारी धरती पर मौजूद जितने भी जीव जंतु हैं क्या वे ऑक्सीजन के ना रहने से जीवित रह पाएंगे या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इस पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो जल हो या फिर जीवन हो या फिर किसी प्रकार का गैस ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि पृथ्वी पे मौजूद एक एक कण व स्वयं पृथ्वी भी नाशवान है, यानी कि उन सब का अंत होना निश्चित है। दोस्तों, सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, यहाँ तक कि हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में भी मौजूद हर एक कण का विनाश हो जाएगा। यही प्रकृति का नियम है और इसका प्रमाण हमारे धर्म व ग्रंथों में भी मिलता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे धरती पे मौजूद ऑक्सीजन भी एक निश्चित मात्रा में ही हमारे वायुमंडल में मौजूद है। दोस्तों, हमारी धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल 21% ही मौजूद है, जो कि काफ़ी कम है। वैसे में यदि ये खत्म हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, ऑक्सीजन का हमारे जीवन में काफ़ी योगदान रहा है। यही है कि हमारे वायुमंडल में एक ओजोन की लेयर बनाकर सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। वैसे में यदि हमारी धरती से ऑक्सीजन समाप्त हो जाए या फिर किसी प्रकार से गायब हो जाए तो वायुमंडल में उपस्थित ये ओजोन की लेयर जो पूरी तरीके से ऑक्सीजन से ही बनी है वे टूट जाएगी, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणें हमारे धरती पे आने लगेंगी, जिसका सीधा असर हमारे स्किन पर देखने को मिलेगा। ये हानिकारक किरणें हमारे स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं और वहीं पेड़ पौधे इन किरणों से मुरझाने लगेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस द्वारा सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश में ये हानिकारक किरणें हमारी धरती पे आने लगेंगी तो हमारी धरती पे पेड़ पौधे जितने भी मौजूद हैं वे सारे मुरझा जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, जिससे हमारी धरती पे सूखा पड़ जाएगा और हम सबका जीवन नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि ऑक्सीजन हमारे धरती पे ना रहे तो हमारे धरती का सारा पानी अंतरिक्ष में चला जाएगा और अंतरिक्ष के अनंत गहराइयों में कहीं जाकर खो जाएगा, क्योंकि धरती पे मौजूद जो जल है वह 33% ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है। दोस्तों, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु जब आपस में मिलते हैं तब जाकर जल बनता है। वैसे में यदि ऑक्सीजन धरती से खत्म हो जाता है तो H2O में केवल हाइड्रोजन के अणु ही बच जाएंगे। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हाइड्रोजन कितना हल्का होता है, इसलिए धरती के सारे समुद्र व नदियों का पानी उड़कर ऊपर चला जाएगा एवं जल में मौजूद सभी जीव जंतु एवं वनस्पतियों का अंत हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि ऑक्सीजन इस तरीके से अचानक खत्म हो जाए तो वायुमंडल का दाब ऑक्सीजन के न रहने से एकदम से घट जाएगा, जिससे हमारे कानों में बहुत तेज दर्द होने लगेगा और शायद हमारे कान के पर्दे भी फट जाएं, जिससे हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा। दोस्तों, ऑक्सीजन ही एक ऐसा गैस है जो पार्टिकल को बांध के रखता है। वैसे में अगर ऑक्सीजन ना रहे तो वे सारे पार्टिकल बिखर जाएंगे। दोस्तों, ऑक्सीजन के न रहने से हमारे जितने भी यातायात के साधन, गाड़ियाँ व एरोप्लेन हैं जो कि ईंधन से चलते हैं वे चलना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके ईंधन में ऑक्सीजन मौजूद होता है और यदि ऑक्सीजन ही ना रहे तो वे ईंधन इन गाड़ियों के लिए पानी की तरह ही प्रतीत होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ऑक्सीजन ही हमारे कोशिकाओं में खून को एक जगह से दूसरी जगहों पे ले जाता और ले आता है। इस प्रकार यदि ऑक्सीजन इस तरीके से गायब हो जाए या फिर हमारी धरती से खत्म हो जाए तो वे खून वहीं इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारी कोशिकाएं फटनी शुरू होगी और हम सबकी मृत्यु हो जाएगी।
दोस्तों ऑक्सीजन के न रहने से हमारे धरती का तापमान लगातार बढ़ने लगेगा और हमारे धरती के अंदर मौजूद कई सारी प्लेटें कई किलोमीटर अंदर धंस जाएंगी। प्लेटों के खिसकने से हमारे धरती पर बहुत ही बड़े बड़े भूकंप आने शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारे धरती पे मौजूद जितने भी मकान व बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं वे एक पल में ही धराशायी हो जाएंगी। प्लेटों के खिसकने से धरती के अंदर मौजूद मैग्नीज व लावा बाहर निकलने लगेंगे, जिससे धरती के जगह जगह पर ज्वालामुखियां फटने लगेंगी। और इधर समुद्र के अंदर आए भूकंप से समुद्र में एक बहुत बड़ी सुनामी उत्पन्न होगी जो पूरे शहर को ले डूबेगी। दोस्तों यदि ऑक्सीजन धरती पे ना रहे तो यहाँ एक महाप्रलय आ जाएगा जो धरती पे मौजूद सभी प्रकार के जीव जंतु और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को एक साथ नष्ट कर देगा, जिससे धरती एक डेड प्लेनेट बन जाएगी जिस पर कोई नहीं होगा, न जल और न ही जीवन। दोस्तों अब आप तो समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी है और क्यों साइंटिस्ट जब किसी भी प्लेनेट को ढूंढते हैं तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन ही ढूंढते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। दोस्तों इसलिए तो ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। दोस्तों इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और हमारे पर्यावरण और हमारे वायुमंडल को स्वच्छ रखें, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो और हम सब ऑक्सीजन को बचा सके। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।